अभी आर्टिफिशियल किडनी लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है आपको पता ही होगा। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduces the activity of kidneys. This lead to the accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. तो किडनी वाइटल ऑर्गन होती है हमारी सर्वाइव के लिए. जब इन्फेक्शन, इंजरी या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये सब जब हो रहा है तो किडनी की एक्टिविटीज़ को वो कम कर लेता है. किडनी को अगर ख़राब हो जाती है, अगर इन्फेक्शन होगी तो, इंजरी होगी तो, ब्लड फ्लो कम होगी तो अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्या होगा. किडनी का क्या काम होता है. किडनी का काम ये होता है कि हमारे जो शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड में वेस्ट होती है, उसको निकालना. अगर किडनी काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर में वेस्ट अक्यूमुलेट होती जाएंगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे शरीर में टॉक्सिन रह जाएंगी. तो क्या उसको निकालना पड़ता है, फिर जाके हमारी डेथ हो सकती है. तो पॉइजनस वेस्ट अगर अक्यूमुलेट होगी तो ये नहीं हो सकता. तो हमें क्या करना है, फिर हमें उसको निकालना पड़ता है. तो हम कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है ताकि किडनी का काम वो कर सके. एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. तो आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, डायलिसिस के थ्रू. क्या उसमें हम क्या कर रहे हैं, डायलिसिस के थ्रू हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, जो कि किडनी काम नहीं कर पाती, इसलिए हम आर्टिफिशियली उसको रिमूव करें नाइट्रोजनस वेस्ट को थ्रू डायलिसिस. तो उसको आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है, हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है. ठीक है, हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइसिंग फ्लूइड. तो आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है, सब सेमी परमेबल लाइनिंग होती है. तो वो एक सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलेटिंग फ्लूइड. तो डायलेटिंग फ्लूइड आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जो कि फ्रेश डायलाइसिंग सोल्यूशन आप देख सकते हो. डायलाइजेशन एक फ्लूइड होती है, उसमें कनेक्टेड होके बहुत सारे आप ट्यूब्स देख सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारे ट्यूब आप ट्यूब्स मेड ऑफ ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. वो ट्यूब किससे बना हुआ है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से बना. सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों चाहिए होता है, ताकि जो हमारे शरीर में जो ज़रूरत की सामान जो होती है वो वेस्ट के साथ ना निकले. सेलेक्टिवली परमेबल मतलब सारी चीज़ों को वो परमेबल नहीं करता है, वो परमिट नहीं करता है सारी चीज़ों को निकालना. कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत होती है तो वो सेलेक्टिवली परमेबल, जैसे कि शुगर, जैसे कि अगर ग्लूकोज आप देख जाए, ग्लूकोज हमें ज़रूरत है तो सॉल्ट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें नहीं परमेबल होता. तो सेलेक्टिवली परमेबल ट्यूब्स होती है जो डायलाइसिंग सोल्यूशन से शुरू हो जाती है. फिर वो कहाँ चली जाती है, फिर वो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप. तो पहले वो क्या करती है, लाइन फ्रॉम अपैरेटस टू वेन. पहले वो लाइन्स फ्रॉम अपैरेटस टू वेन. अब ये जो अपैरेटस होती है ना, ये अपैरेट से कहाँ तक जाती है, ये वेन तक जाती है. फिर वेन में ये पहले ये डायलाइसिस सोल्यूशन जो ट्यूब में से, जो सेलेक्टिवली परमेबल ट्यूब में से वेन में जाती है, हमारे शरीर की वेन में जाती है. जब ये डायलाइसिंग सोल्यूशन वेन के अंदर के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, तब नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, ये लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप आप देख रहे हैं. लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप क्यों चाहिए होता है, ताकि वेस्ट को आर्टरी से निकाल सके और ये ट्यूब में दे सके. फिर वो कहाँ पे पहुँच जाती है, यूज़ द डायलाइसिंग सोल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट आप देख सकते हो. तो फिर जो यूरिया होती है, जो एक्सेस साल्ट होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, वो दूसरी जो डिब्बे में आ जाती है. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड. तो हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने पढ़ा दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो इसमें बोल रहे कि जो हमारी जो डायलाइसिंग सोल्यूशन है, जो फ्लूइड है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ब्लड के जैसा ही है, लेकिन उसमें ब्लड की तरह नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे बस.
ठीक है। द पेरेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दी नॉट पेरेंट्स, द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। जो पेशेंट की जो ब्लड है, पहले ये हमने ये बताया कि ये जो ट्यूब्स के थ्रू पहले क्या काम करेगा, ये जो पेशेंट की जो ब्लड होंगे वो क्या करेंगे, इट इज़ पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। इस ट्यूब में से जो पेशेंट की जो ब्लड होंगी वो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूशन। तो ये जब पेशेंट की ब्लड ये ट्यूब में से पास हो रहा है तब क्या होगा, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइसिंग फ्लूइड में जाएगा बाय डिफ्यूशन। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, जो कि प्यूरिफाई हो गया ना, अभी वेस्ट जो हो गया डिफ्यूशन के थ्रू ये जो डायलाइसिंग सोल्यूशन में जा गया। बाकी की जो प्यूरिफाइड ब्लड होती है वो पेशेंट में पम्प बैक हो गया। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये किडनी की फंक्शन की तरह होती है, लेकिन किडनी में रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, लेकिन इसमें रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। नॉर्मली इन हेल्थी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज़ अबाउट 180 लीटर डेली। तो डेली एक हेल्थी अडल्ट में 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली। However, the volume actually excreted is only a liter or a 2 day. तो जो एक्सक्रीट जो हो रहा है ना 180 लीटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो उसमें से 1 या 2 लीटर ही क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है एक दिन में। बिकॉज द रिमाइनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। वो क्यों होता है, 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन उसमें से 1 या 2 लीटर ही पानी जाता है, यूरिन होके जाता है, बाकी की जो होती है वो उसका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले फिर से एक बार बोल देती हूँ, पहले जो पेशेंट की ब्लड होती है ना, जो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप आप देख सकते हो, तो ब्लड होती है पहले वो आर्टरी में से पंप में जाएगा। जो ट्यूब्स मेड ऑफ ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो बहुत सारी ट्यूब्स होंगी जिसका मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, सारा कुछ नहीं जाता है, जो कि ग्लूकोज नाइट्रोजन जैसे कि सॉल्ट ये सब नहीं जाता है, ये सब इसको परमेबल नहीं करता है, तो उस ट्यूब में चला गया। फिर ट्यूब में चला जाने के बाद वो क्या हो जाता है, फिर वो उसमें से वेस्ट निकाल लेता है। वेस्ट निकाल के वो यूज्ड डायलाइसिंग सॉल्यूशन में चला जाता है, उसमें यूरिया एंड साल्ट ये सब होता है, ठीक है। तो उसका ये काम होता है, तो ऐसे हो जाते हैं। एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, जो कि डायलाइसिंग सॉल्यूशन में का काम क्या होता है, जो पेशेंट का ब्लड होती है वो कहाँ पे जाती है, ये ट्यूब में से जाती है, अभी मैंने बोला। तो इस पैसेज के वक्त जो होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है डायलाइसिंग फ्लूइड में जाती है, तो वहाँ से क्या होते हैं, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द पेशेंट। द प्यूरिफाइड ब्लड जो क्या करती है, वो पेशेंट में पम्प बैक हो जाती है, ठीक है।